नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पराग शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल अमोघ विज्ञान पे सभी का स्वागत करता हूँ। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज मैं आपको बताने आया हूँ भगवती श्री चंडी कवच के बारे में, जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करता ही है, साथ में हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है। ये चंडी कवच बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अमोघ ज्ञान, विज्ञान और अमोघ प्रकार से रक्षा करने वाला है। आप सभी इस चैनल के माध्यम से इसे घर पर भी कर सकते हैं, इसका पोषण भी कर सकते हैं और इसका लाभ भी ले सकते हैं, तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक व्याधि हो व किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी प्रकार की अड़चने आ रही हो, ऊपरी बाधा, ग्रह बाधा, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्षिणी, ब्रह्म राक्षस, वेताल, डाकनी, शाकनी, भैरव आदि इत्यादि बड़े बड़े देवता भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यदि आपने यह चंडी कवच धारण किया हुआ है तो। इस चंडी कवच को आप अनेक प्रकार से धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन अपनी पूजा पद्धति में इसका उपयोग करते हुए इसका प्रतिदिन पाठ करें, सुबह करें, शाम को करें, जिस समय आपको सुविधा हो उस समय आप कर सकते हैं। अर्धरात्रि को भी कर सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है, जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं, परंतु पूजा में एक समय निश्चित होना चाहिए। उस समय का निर्धारण आप स्वयं करें और फिर इस पाठ को आप कर सकते हैं। नवरात्रि में विशेष रूप से इसके 108 पाठ, 1008 पाठ आप इसको करके इसकी जागृति कर सकते हैं। कवच है इसलिए संक्षिप्त घी से आहुति देकर होम करके इसको जागृत कर सकते हैं, परंतु इसमें जो कुछ शब्द आए हैं उन शब्दों को छोड़ के कवच का होम नहीं किया जाता, इसलिए स्वाहाकार की जगह नमो दिव्ये नमः बोलते हुए, मंत्र को बोलते हुए, नमो दिव्ये नमः बोलते हुए घी की आहुति आप अग्नि में स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि देवी प्रसन्न होंगी, आप पर कृपा बनाएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। स्वाहाकार नहीं लगाना है क्योंकि ये कवच है, कवच को स्वाहाकार नहीं दिया जाता। जागृति स्वतः ही हो जाती है, इसकी एक संख्या बल के हिसाब से आप इसको करें, जागृति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ये कवच हमारी शारीरिक रूप से रक्षा करता है। कहीं हम जा रहे हैं, किसी अज्ञान जगह पे जा रहे हैं, अज्ञात जगह पे जा रहे हैं, किसी दुर्गम स्थान में जा रहे हैं, किसी पुरातन क्षेत्र में जा रहे हैं, किसी जंगल उद्गम स्थान में जा रहे हैं, नदी तालाबों में, पहाड़ों के क्षेत्र में घूमने जा रहे हैं, तब इसका पाठ करके जाएं। तो वहां पर जो वायु रूप में सूक्ष्म जीवी जीव, जिन्हें हम यक्ष, गंधर्व, प्रेत, विद्याधर इत्यादि कहते हैं, अनेक नामों से जिन्हें जाना जाता है, वो सूक्ष्म रूप से वहां पर विद्यमान होते हैं। वह आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये कवच आपने धारण किया होता है। ये कवच धारण करने के कारण आपको हर प्रकार से रक्षा मिलती है। ये रक्षा आपकी नहीं, आपके परिवार की भी होती है। हर प्रकार से रक्षा तो होती ही है, साथ में देवी देवता स्वयं आपका रक्षण करते हुए आपको आगे जो भी कार्य में रुकावटें इत्यादि आ रही हैं, उनको अपने प्रभाव से उस कार्य क्षेत्र को सक्रिय कर देते हैं। ग्रह बल हो, दुष्ट किसी ने कुछ किया हो, दुष्ट क्रिया की हो, तंत्र का प्रभाव हो, वे सब इस यंत्र के प्रभाव से, इस कवच मंत्र के प्रभाव से, चाहे आप चंडी मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसके प्रभाव से नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है और आपको
अपने कार्य में लाभ मिलता है, साथ ही देवी कृपा प्राप्त होती है। देवी कृपा अर्थात मातृ कृपा। मातृ कृपा तो आप जानते ही हैं, आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मातृ कृपा की कृपा से हम बचपन से बड़े होते हैं, उन्हीं की कृपा से हम आगे बढ़ते हैं, उनके आशीर्वाद से हमें अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं। सबसे प्रथम पूज्य जो हमारी होती है वो माता ही होती है। उन्हें प्रथम गुरु का स्थान भी दिया जाता है और पूजनीय भी होती हैं। साथ ही साथ उनकी कृपा से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ तक कि हम बोलना भी उनकी कृपा से सीखते हैं, चलना भी उन्हीं की कृपा से सीखते हैं, तथा वे जब ईश्वरीय रूप में हम उनको पूजते हैं, देवी शक्ति को, आदि शक्ति को, तो अनेक प्रकार के लाभ और सफलताएं हमको प्राप्त होने लगती हैं। ये देवी कृपा से ही हमको प्राप्त होता है। चंडी पाठ जो व्यक्ति करते हैं उसके 6 अंग होते हैं जो उनको करने होते हैं चंडी पाठ के साथ। प्रथम में कवच, अर्गला और कीलक होते हैं और पाठ के उपरांत 13 अध्याय, चंडी के 13 अध्याय जो हैं उसके उपरांत रहस्य होते हैं। तीनों रहस्य आते हैं, प्राकृतिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। ये 6 अंग माने जाते हैं देवी जी के। इन्हें किए बिना चंडी पाठ को पूर्ण नहीं माना जाता, इनको करना आवश्यक होता है। इसके एक अंग का पाठ भी आप कर सकते हैं अपनी कार्य इच्छा अनुसार, बस उसकी संख्या अत्यधिक होनी आवश्यक है जिससे कि यह पाठ जागृत हो जाए और वह आपके कार्य क्षेत्र में प्रभाव दिखाने लगे। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं अपने अन्य वीडियो में, किसी भी मंत्र को या स्तोत्र को पाठ किए बिना आप उसको जागृत नहीं कर सकते जब तक कि उसका एक संख्या बल, उतनी ऊर्जा उसमें प्रबल ना हो जाए जो आपके कार्य क्षेत्र के साथ साथ आपके ऊपर प्रभाव ना डालने लगे। जब वो प्रभाव डालने लगेगी आपके कार्य स्वतः ही होने लगेंगे, आपको किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं रहेगी। वे पाठ के माध्यम से जब आप पाठ करते हैं, उसकी जागृति करते हैं, तो आपको स्वप्न में दर्शन होने लगते हैं। देवी देवताओं के अनंत प्रकार के अनेक रूप दिखाई देने लगते हैं। आपको यह महसूस होने लगता है जब आप पाठ कर रहे हैं कि कोई आपके आसपास है। आपको चलते फिरते किसी अन्य जगह में, क्षेत्र में जाने पर आपके रोम उठ जाएंगे, आपको यह अनुभव होने लगेगा यहाँ पे नेगेटिविटी है, लेकिन वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने पाठ कर रखा है, कवच को धारण कर रखा है। ये कवच साधारण कवच नहीं है, ये एक प्रकार से अमृत है। ये चंडी कवच कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती, गोरखपुर की जो दुर्गा सप्तशती आती है उसमें प्रथम में सप्तश्लोकी दुर्गा है, उसके उपरांत दुर्गा जी के 108 नाम, उनके उपरांत आपको शापोद्धार और संकल्प इत्यादि मिलेगा। तदंतर उसके उपरांत आप देखेंगे तो चंडी कवच प्रथम में आता है। किसी भी प्रकार के पाठ को करने से पहले आपको कवच अवश्य धारण करना होता है जो आपकी रक्षा कर सके। रक्षा बिना आपको पाठ का लाभ मिलेगा नहीं, इसलिए उस लाभ को जब आपको प्राप्त करना है तो कवच का अवश्य धारण करें। तो इसके लिए चंडी कवच सभी जगह उपयुक्त किया जा सकता है, उपयोग में लिया भी जा सकता है और दूसरों को भी बताया जा सकता है। ये चंडी कवच हमारी शारीरिक रूप से रक्षा तो करता ही, आध्यात्मिक रूप से भी रक्षा करता है। जो हमारी पदोन्नति रुक गई हो उसमें भी हमारी रक्षण करता है। रक्षा एक प्रकार की नहीं होती, एक ऊर्जा चक्र भी होता है हमारे पीछे। हर व्यक्ति के पीछे एक ऊर्जा चक्र होता है, वो उसके पूजा पाठ पे आधारित होता है कि वो किस तरह की पाठ पूजा कर रहा है। जब वो अच्छे पाठ पूजा करता है, अच्छे विचार रखता है, सत्य पे चलता है, तो सभी देवी देवता उसका रक्षण करने के लिए आ जाते हैं और उसका हर क्षेत्र में रक्षण करते हैं। जब वो चंडी पाठ इत्यादि कर रहा होता है तब तो उसको कवच करना ही है।
अगर वो कोई मंत्र जागृति कर रहा है तब भी उसको कवच का पाठ करना होता है। वह कवच का पाठ कर ले तो फिर उसको हर प्रकार की रक्षा होने लगती है। ये रक्षा हर प्रकार से उसको एक तरह से सक्रिय रूप से अपना योगदान देने में पावरफुल योगदान देती है। ये आत्मरक्षण और पारिवारिक रक्षण दोनों के लिए कार्य करती है। कोई आप पे तंत्र प्रभाव कर रहा है, किसी ने कुछ किया है, या कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है, तो इस प्रकार के चंडी कवच का आप पाठ करें। इसकी संख्या बल को बढ़ा दें। प्रतिदिन 12 पाठ करें, प्रतिदिन 108 पाठ करें, जितना आपसे सहूलियत हो सके उतने पाठ करें। इसकी जागृति करें। जागृति करने के बाद संक्षिप्त होम करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं का भोजन कराने के उपरांत इसका प्रतिदिन एक पाठ आपके नित्य कर्म में शामिल कर लें, जिसके करने से आपको हर प्रकार की रक्षा मिलने लगेगी। और आप कोई भी पाठ पूजा करते हैं और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है तो उसमें रक्षण प्राप्त होने लगता है। आपके यहाँ भूत बाधा है तो उसमें भी रक्षण प्राप्त होता है। आपके यहाँ किसी प्रकार का उपद्रव चल रहा है, क्षेत्रीय उपद्रव चल रहा है, या आपके भूमिगत स्थान में कोई देवी देवता प्रभाव डाल रहा है, तो भी आपका रक्षण होता है। वे भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब आपने चंडी कवच को धारण किया हुआ है। चंडी कवच को आपको इस प्रकार से समझना होगा कि इसके रहस्य हम तो क्या, कोई देव ऋषि चाहे तो वो भी व्याख्यान नहीं कर सकते, इतना इसका लाभ है। इसका लाभ असंख्य है। ये चंडी कवच मैं आपको अपने माध्यम से प्रस्तुत करके बताना चाहता हूं कि एक नित्य क्रिया में इसको शामिल करने के पश्चात प्रतिदिन पाठ करें। पाठ करने से आपको अनगिनत लाभ होंगे। अगर आप साथ में दूसरे कोई स्तोत्र, मंत्र जाप, पाठ इत्यादि करना चाहते हैं तो वे भी कर सकते हैं। जब आप इसकी जागृति कर रहे हैं तब नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य से रहें, भूमि पे शयन करें, बाल, दाढ़ी, नाखून इत्यादि न बनाएं, न काटें, शुद्ध वस्त्र को धारण करें, स्वच्छ रहें, मन में अच्छी सोच विचार धारणा रखें, मुख से अपशब्द न निकालें, असत्य भाषण न करें, किसी के प्रति ग्लानि न रहें, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न लाएं। और फिर इसको आप जागृति करने के पश्चात नित्य क्रिया में इसे शामिल कर लें। जब आप शामिल कर लेंगे तो सिर्फ आपको एक पाठ करना है भगवती के आगे। जब आप इसका पाठ करेंगे तो इसकी ऊर्जा आपको के वातावरण से एक प्रकार से ओतप्रोत कर देगी। देवी ऊर्जा आपके आसपास संग्रहित रहेगी, जो आपका रक्षण तो करेगी ही करेगी, किसी भी नेगेटिविटी को आपके आसपास भी नहीं आने देगी और आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ाती जाएगी। चंडी कवच गोरखपुर वालों ने हमको पुस्तक में दिया, यह उनके लिए बहुत बड़ी कृपा है। इसका आप सभी लाभ लें। इस पाठ को आप प्रतिदिन पूजा में शामिल करें। चाहे तो कवच के साथ अर्गला भी कर सकते हैं, देवी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, किलक का पाठ भी कर सकते हैं, 108 नाम का पाठ भी कर सकते हैं। जो आपसे सुविधा रहे। अगर आप देवी भक्त हैं तो निस्संदेह सब करना ही आवश्यक है। ब्राह्मण हैं तो अति उत्तम है, सब करिए। अन्य धर्म जो व्यक्ति पालना चाहे वह कर सकता है, उसकी इच्छा ऊपर आधारित है, परंतु इसके करने से अनेक लाभ मिलते हैं। इसे करें और स्वयं अनुभव करें। ये चंडी कवच आपका रक्षण तो करेगा ही, आपके विकास के मार्गों को खोल देगा। ग्रह बाधा लोगों को अत्यंत प्रकार से प्रभाव डालती है। वह बाधा भी आपके ऊपर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डाल पाएगी, क्योंकि ग्रह है, जीवन है, तो प्रभाव तो रहेगा, नष्ट नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव, जो दुष्ट ग्रह हैं उनका प्रभाव सूक्ष्म हो जाएगा और जो पुण्यकारी ग्रह हैं उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। ये लाभ मिलता है हमारे पूजा पाठ से। जब हम कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान करते हैं उससे गुरु बल बढ़ता है, गुरु देवता का बल बढ़ता है, जिस कारण गुरु बृहस्पति अपने प्रभाव में आते हैं और उनके प्रभाव में आने से हमारे धार्मिक कार्य के करने से
हमारे अन्य ग्रह जो हम पे गलत प्रभाव डाल रहे थे वो नहीं डाल पाते, अच्छा प्रभाव हम पे पड़ने लगता है, जिस कारण हम हर प्रकार का लाभ ले पाते हैं, पुण्य प्राप्त कर पाते हैं। हमारी पारिवारिक सुरक्षा तो होती है, हम अपने बच्चों को अच्छी नींव, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दे पाते हैं। जब घर में पाठ पूजा का वातावरण होता है तो नेगेटिविटी दूर हो जाती है, क्लेश चले जाते हैं, दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है। इस प्रकार के पाठ पूजा स्वयं भी करें, अपने बच्चों से भी करावें, उनके अंदर नींव डालें ताकि वे इस तरह की पाठ पूजा करें, ताकि आगे भी उनके ऊपर सुरक्षा चक्र बना रहे, आपके ऊपर भी एक सुरक्षा चक्र बना रहे, आपके परिवार के वातावरण में भी उस तरह का सुरक्षा चक्र बना रहे। फिर आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी प्रकार की स्थिति में जाएंगे, किसी भी प्रकार की जगह पर जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। हमने देखा है कई जगह पर लोगों को जाते हुए, लोग आते हैं कहते हैं वहां गया था, तब से मेरी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य बिगड़ गया, सिर में दर्द रहता है, चक्कर आने लगते हैं, बुखार आ जाता है, शरीर टूटता है, पैरों में दर्द रहता है, पैर फड़कने लगते हैं, पैर में अनेक प्रकार की पीड़ा होती है, कमर में दर्द बना हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है। इस प्रकार के अनगिनत दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि आप इस तरह का पाठ प्रतिदिन अपनी पूजा में शामिल करते हैं तो आपको इस तरह के परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। किसी भी चार रास्ते को आप पार करते हैं, वहां पे कोई भी सूक्ष्म गतिविधि, सूक्ष्म एक्टिविटी, नेगेटिविटी वहां पे विद्यमान है, या सूक्ष्म देवी देवताओं से संबंधित कोई शक्ति वहां पे विद्यमान है, तो वो आपको अपने प्रभाव में नहीं ले सकती, वह आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये देवी कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य इसे करता है तो इसके अनेक लाभ ले सकता है। आप चाहें तो आप भी इसको अपने पूजा में शामिल करके लाभ ले सकते हैं। चंडी कवच का व्याख्यान बहुत बड़ा है, मैं एक वीडियो में इसे नहीं दे पाऊंगा, इसलिए सूक्ष्म रूप से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप इसका लाभ लें। इसके विषय में विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप कहेंगे तो मैं आपको इसके विषय में अन्य जानकारी दे दूंगा, या एक अन्य वीडियो और बना दूंगा जो आपके लिए लाभकारी हो। इसका विशेष रूप से अनेक चीजों पर प्रभाव पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, और सैद्धांतिक रूप से, लिखित रूप से मैं आपको बता सकता हूं। इसलिए आप इसको पाठ को प्रतिदिन करें और अपनी पूजा में शामिल करें। आपका हर प्रकार से रक्षण होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप अनेक प्रकार के लाभ ले सकते हैं। मैं पुष्पराज शर्मा अब आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार। मैं इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। इस प्रकार के मैं वीडियो लाता रहूं, इसलिए मुझे कमेंट में हाय लिख के भेजें। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।